योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का टॉपिक है आज का, चित्त रूपी रोग की चिकित्सा के उपाय तथा मनोनिग्रह से लाभ। जिसका चित्त स्वस्थ हो गया, रोग से मुक्त हो गया, ये मान लो उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। चित्त की बीमारी बहुत खतरनाक होती है और मन के ऊपर जो निग्रह रखता है, ध्यान रखता है, उससे क्या लाभ होता है और चित्त के जो रोग है उसकी चिकित्सा का क्या उपाय है, ये बताया जाएगा। जरा नींद को संभाल के रखना। योग वशिष्ठ का और नींद का थोड़ा कनेक्शन लग रहा है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, यह चित्त एक महान रोग है। इसकी चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ी औषध है जो अभीष्ट साधक, जो साधक अपनी इच्छा, अभीष्ट मतलब कहते तेरे अभीष्ट की इच्छा होगी, यानी जो तू चाहेगा वो मिलेगा, तो अभीष्ट साधक निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने वाली, परम स्वादिष्ट और अपने ही अधीन है, उन्हें बताता हूँ कि जो साधक की इच्छा पूरी करने वाली, निश्चित रूप से लाभ पहुँचाने वाली, परम स्वादिष्ट और अपने ही अधीन, मतलब पवित्र है और वास्तविक रूप में स्वादिष्ट है और स्वयं के अधीन है, उसे बताता हूँ। सुनो। राग के विषय भूत बाह्य विषयों का परित्याग करके परमात्म चिंतन रूपी अपने ही पुरुषार्थमय प्रयत्न से चित्त रूपी बेताल पर शीघ्र ही विजय पाई जा सकती है। चित्त को बेताल बताया है। बेताल का मतलब जानते हो क्या? विक्रम और बेताल। राजा विक्रमादित्य के कंधे पे चढ़ जाता था वो बेताल, यानी भूत, एक विशेष प्रकार का भूत प्रेत होता है। तो चित्त है वो भूत है, प्रेत है, जिसके रोग लगा हुआ है। तो राग के विषय भूत, यानी राग यानी मोह के, ईर्ष्या के बाह्य विषयों का परित्याग करो। जो बाहर का विषय है वो परित्याग करो। परमात्मा चिंतन रूपी अपने ही पुरुषार्थमय, परमात्मा का चिंतन करके अपनी पुरुषार्थमय यानी वास्तविक परमात्मामय प्रयत्न से चित्त रूपी बेताल पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अब ये तो हो ही नहीं सकता, बाहर की वस्तुओं का ही चिंतन चलता है, बाहर के व्यवहार का ही चिंतन चलता है। जब से समझने लगे ना, मेरी माँ ने ऐसे किया, मेरी भाभी ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी बहन ने ऐसा किया, दौरानी ने ऐसा किया, शादी हो के आई तो सास ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, मेरा ये ले लिया, मेरा वो ले लिया, मेरा ऐसा कर लिया। किसी भी बहन से बात करो, वो सोना चांदी हीरा मोती, एक बार कोई की गड़बड़ हो गया ना तो 50 बार बात करेंगे, वही बात ध्यान में दिलाएंगे। लेकिन भगवान की वही बात चिंतन क्यों नहीं चलती? क्योंकि हम ईश्वर को कहते ही नहीं है ना, हे ईश्वर, मेरे चित्त में सिर्फ चिंतन हो तो तेरी बातों का ही हो। कोई हमें धोखा दे जाए ना पैसों में या हिसाब में, तो हम चैन नहीं लेते हैं, देख मेरे को धोखा दे दिया, देख नुकसान हो गया। लेकिन ये कोई नहीं पता कि कोरोना की वजह से सत्संग में कितना नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया। आधी से आधी घड़ी का सत्संग भी अपराध खत्म करता है, लेकिन कितने अपराध वापस हो गए हमारे, तो बढ़ गए। जैसे टिड्डी आती है ना, सारी खेती खा जाती है, कातरा होता है ना, सारी खेती खा जाता है। तो सत्संग नहीं करेंगे तो ये टिड्डी, ये कातरा रूपी, ये जो विषय है ना, ये हमारी जो खेती करी है, सत्संग किया है 2 टाइम 3 टाइम, वो सारा साफ। क्यों कर दिया साफ? क्योंकि लगातार कोई चीज़ पे बरसात नहीं होती रहेगी, पानी नहीं गिरेगा तो वो पौधा सूख जाएगा। बहुत अच्छी मिठाई बनाई और छोड़ दी, उसको सूख गई। अब सूख गई तो वो खाई नहीं जाएगी, खाई जाएगी क्या?
नहीं खाई जाएगी। और ताज़ा कितनी अच्छी लगती है। तो जीवन ताज़ा बनता है जब मन का राजा मिलता है, जब जीवन ताज़ा बनता है। सब्जी फल ये ताज़ा बनते हैं पानी डालने से, या ताज़ा पानी हम लेके आते हैं, नल में ताज़ा पानी आता है तो वो ताज़ा होता है। लेकिन जीवन ताज़ा कैसे बनेगा? जब मन का राजा, आत्मा का राजा मिलेगा। तो विजय प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा का चिंतन करके, पुरुषार्थमय प्रयत्न करके चित्त रूपी बेताल से विजय प्राप्त कर सकते हैं, और बाहर का विषयों का चिंतन छोड़ के। ठीक है, 3 पॉइंट बता दिए। जो अभीष्ट वस्तु यानी बाहर की विषय भोग की वस्तु को त्याग कर चित्त के राग आदि रोगों से रहित हो स्वस्थ रहता है। बाहर की जो विषय भोग की वस्तु है उसको त्याग देगा तो चित्त राग आदि यानी मोह और द्वेष आदि रोगों से खाली हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। वही बात है, बाहर का चिंतन, वस्तुओं का चिंतन। उसने अपने मन को उसी प्रकार जीत लिया है जैसे मजबूत दांतों वाला हाथी खराब और कमज़ोर दांत वाले हाथी को जीत लेता है। मन, फिर वो अपने मन को जीत लेता है। ऐसे जीत लेता है जैसे ताज़ा, जिसके दांत जो हाथी के बड़े हैं ना, और जिसके कमज़ोर हाथी के दांत हैं, उनसे जीत प्राप्त कर लेता है। स्व संवेदन यानी आत्मा या परमात्मा के निरंतर चिंतन रूपी प्रयत्न से चित्त रूपी बालक का पालन किया जाता है, अर्थात उक्त यत्न से उसके राग और चपलता आदि रोगों की चिकित्सा करके उसे स्वस्थ बनाया जाता है। हमारा चित्त है वो ही हमें पुराने दृश्य दिखाता है। हम कहते हैं मन दिखाता है, नहीं, चित्त दिखाता है। जैसे हम बैठे हैं, पुरानी बात याद आ गई, चित्त में आ गई वो। क्यों? क्योंकि चित्त की बीमारी लगी हुई है, रोग लगा हुआ है मोह का और ईर्ष्या का। तो कह रहे हैं अब कि जो आत्मा और परमात्मा का निरंतर चिंतन करता है, भगवान की बातों का, भगवान के भाव का, भगवान के भजन का चिंतन करता रहता है, यानी बार बार अंदर ही अंदर सोचता रहता है, तो फिर चित्त रूपी बालक का उसी से पालन हो जाएगा। चित्त को कोई दूध पिलाए ये नहीं है, बालक तो है वो। पहले तो बेताल बता दिया कि ये राक्षस बन जाता है जब प्राणी के ये बीमारी लग जाती है, विषय भूत बाहर के विषय की, ये जब इनका परित्याग कर देता तो बालक के जैसे बन जाता है। और उसका पालन, बालक का पालन, बाहर में बालक का पालन तो हम करते हैं सामान खिलाकर, ताकत की चीज़ खिला के, दूध पिला के, लेकिन चित्त रूपी बालक का पालन कैसे होगा? चिंतन से। वो भी कौन सा चिंतन? दुनिया की बातों का नहीं, या तो आत्मा का कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा निर्विकार है, आत्मा जड़ है, आत्मा अमर है, आत्मा शुद्ध है, या परमात्मा का चिंतन कि परमात्मा ने क्या क्या काम किया, कितने बड़े काम किए, इनसे उसका पालन करो। और यानी उक्त यत्न से उसके राग और चपलता आदि रोगों की चिकित्सा करके उसे स्वस्थ बनाया जा सकता है। चित्त को स्वस्थ कैसे बनाएंगे? चित्त का राग और चपलता 2 रोग हैं, चंचल है और राग यानी मोह है, और ईर्ष्या द्वेष, ये 2 है चित्त में। तो प्राणी अस्वस्थ है। हम कहते हैं ना, आज तो मेरा चित्त बड़ा शांत है, मेरा चित्त उठ जाता है रात को, मेरे को कोई नहीं दिखता है, तो जिसको अपन मारवाड़ी में होल की बीमारी बोलते हैं, मेरा चित्त उठ गया, मेरा चित्त शांत हो रहा है, आज मेरा चित्त बड़ा शांत है, प्रसन्न है। क्यों है? क्योंकि उसमें कोई राग नहीं है, चपलता नहीं। चपलता क्या है? चित्त की चपलता क्या है? चित्त की चपलता ये है कि जैसे हम सत्संग में आ रहे हैं और कहीं कोई कथावाचक वाले आ गए, सत्संग में तो रोज़ आते हैं, आज कथा में आओ, और उनको खुश करने के लिए कथा में चले गए। अब वहाँ पे चिंतन करना कि हमने पाया क्या, हमने पाया क्या? तो ये चित्त की चंचलता है। आज मेला है, चलो वहाँ जाएंगे, आज तो बैठे हैं, चलो आज तो बहन की जाते हैं, चलो आज तो बैठे ही हैं, पीहर यहीं पे ही है, चलो पीहर जाते हैं।
सदन के बीच में ही तो पड़ता है। ये चपलता है, स्थिर होता है चित्त, तब जाके जीवन सुंदर बनता है। उसे अवस्तु यानी मिथ्या अथवा अनात्म वस्तु से हटाकर वस्तु यानी सत्य और आत्म तत्व में लगाया जाता है। लेकिन हम लगा ही नहीं पाते हैं आत्म तत्व में और सत्य वस्तु में, हम तो मिथ्या में लगा देते हैं चित्त को। तथा उसे बोध से संपन्न किया जाता है, उसे ज्ञान कराया जाता है। जैसे बालक को प्यार या भय दिखाकर बिना प्रयत्न के इधर उधर जहाँ चाहे लगाया जा सकता है। बालक को प्यार भी दिखाया जाता है और भय भी दिखाया जाता है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो न तो प्यार जानता न भय जानता है, और नहीं तो बच्चा आँख से डर जाता है। आँख से, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, बच्चा किसी के घर जाता है हमारे साथ और वो बिस्किट खाने, बिस्किट हाथ से छूट गया, पता चल गया कोई न कोई कार्रवाई हुई है। अब कहाँ से कार्रवाई हुई है ये नहीं पता। अब बच्चा इतना सरल, खा लो बेटा, नहीं मम्मी ने आँख निकाल दी। बच्चे ने तो दिखा दिया ना, माँ ने तो नहीं पता चलने दिया, लेकिन पता चल गया। तो बच्चे को डराया गया, और या प्यार से, बेटा घर पे जाके तेरे को 2 पैकेट दूंगी, ये मत खाना, आंटी के घर पे मत खाना, 2 दूंगी, तू कहेगा मेरे को 3, हाँ 3 दे दूंगी, चाहे 2 ही मत उसको। लेकिन उसको प्यार से समझा दिया, बच्चा है समझ गया। तो क्या कह रहे हैं, प्यार या भय दिखाकर प्रयत्न के ही इधर उधर जहाँ चाहे लगाया जा सकता है, उसी प्रकार भावों से मन को भी अनायास ही अंतरात्मा में लगाया जा सकता है। ऐसा करने में कठिनाई क्या है? क्या कठिनाई है? मन को भी अनायास ही बिना ही कारण लगा सकते हैं। जैसे ही हम कहीं पर अच्छे काम के लिए जाने को होते हैं या कुछ धर्म का कार्य करते हैं, उस समय हमें कोई आके रोकेगा, वो माया आएगी, कोई हमारा प्रारब्ध आ जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है। कई बार हमारे साथ होता है, हम अच्छी चीज़ देते हैं तो परिवार वाले ही, जैसे किसी को ही ले लो, ऐसा करने से तुम्हारी कमी हो जाएगी, तुम ऐसा दे रहे हो वो सिर पे चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगी, ऐसे दे रहे हो तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन वो प्रारब्ध है, वो माया है। उस समय हमें समझाना है कि नहीं, आप रोक लगाओगे तो आपका कर्म खराब हो जाएगा और मेरा भी कर्म खराब हो जाएगा। हम जितना भी अच्छा करेंगे अच्छा बढ़ेगा, बुरा करेंगे बुरा बढ़ेगा। हम क्या कहते हैं, अच्छा करेंगे, धर्म करेंगे तो हमारे बढ़ोतरी होगी, तो पाप करोगे तो बढ़ोतरी नहीं होगी क्या? पर वो तो हम छुपके कर लेते हैं। पर उसके लिए तो कोई प्रकाश की जरूरत नहीं हो, तो स्वयं प्रकाश पुंज है। आप कितना भी अंधेरे में काम करो वो तो देख ही लेगा आपको, उसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं, नहीं तो वो फल दे ही नहीं सकेगा। हर प्राणी अंधेरा करके काम कर लेगा। रात को तो अंधेरा हो ही जाता है और अंधेरे में करते ही हैं सभी काम। लेकिन क्या अंधेरे में जो काम किया जाता है वो भगवान से छुपा हुआ है क्या? पर अंधेरे में किताब पढ़ के दिखा दो, पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। तो गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं कि जिसके जीवन में अंधेरा है वो स्वयं को कैसे पढ़ेगा? स्वयं को तो पढ़ना है। जिसने स्वयं को पढ़ लिया उसने, वो सबसे ऊंचा हो गया। संत स्वयं को जानते हैं, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं। अरे इतनी विधि पूछते हो, चक्की कैसे बनाए, बर्फी कैसे बनाए, काजू की कतली कैसे बनाए, बादाम का हलवा कैसे बनाए, ये कैसे बनाए, वो कैसे बनाए, लेकिन जीवन कैसे बनाए ये किसी से पूछते ही नहीं है। मैं तो खुद बनी बनाई हूँ, मैं औरों को बना दूँ क्या? मूर्ख बना दूँ, बेवकूफ़ बना दूँ, बावड़ी बना दूँ? वाह, संत बनाओ ना, किसी को भक्त बनाओ, किसी को बनाना ही है। तो एक पति है वो एक स्त्री को पहले पत्नी बना देता, फिर माँ बना देता है। लेकिन संत हमें शरीर नहीं हटा के आत्मा बना देता है। संत हमें संत ही बना देता है, लेकिन फिर भी कोई बनने को तैयार नहीं है। नहीं थे बन जाओ, मैं थोड़ा हाथ लगा लूँगा, मैं तो यहीं तर जाऊँगा, मान तो हमारे विषय भोग में जान दो, मान तो दुनिया ही पसंद है हमारी। अरे और जन्म नहीं लेना है हमें। ये परिवार वाले, ये रिश्तेदार, ये संसार वाले, इन्हीं में फंसे रहेंगे तो निश्चित है और जन्म होगा।
इनका काम करो, लेकिन इनमें अटको मत, इनमें फंसो मत। इनका भाग्य इनका है। मैंने बहुतों को देखा है कि भक्ति करके भगवान को पा सकता है, लेकिन वो परिवार में ऐसे उलझ जाती है, उलझ जाता है। मनुष्य भी भक्ति कर सकता है। एक व्यक्ति रिटायर हो गया, भक्ति कर सकता है, कोई पैसे की कमी नहीं, लेकिन बहू में, बेटों में, पोतों में, पोती में, इनमें इतना उलझ गया दुनियादारी में कि जिंदगी खत्म हो गई और जन्म भी हो गया। वो चाहता तो स्वयं भी मुक्त हो सकता और अपनी पत्नी को भी मुक्त कर सकता था। इनका काम करो, लेकिन सत्संग में मत अटको। अपना कर्म शुभ करो, शुद्ध करो, ताकि जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। नहीं तो और कहीं ना कहीं पशु योनि मिल जाएगी। मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा ये, मेरा वो, सबका अपना अपना भाग्य होता है। और फिर वो 12 दिन हमारा खर्च करके और फिर वो अपने काम में लग जाएंगे। हम नहीं लग गए क्या? बस यूँ लग जाएंगे। तो और क्यों जन्म लेना हमें? पर हम ही खुद ही तैयारी करते हैं कि हमारा और जन्म होना चाहिए। जितना हो सके उतना सात्विक कर्म, सात्विक धर्म, सात्विक साधना करो, ताकि भावना सात्विक हो। नहीं तो गुरुदेव इसमें वशिष्ठ जी कह ही रहे हैं, भविष्य में अभ्युदय रूपी यानी वृद्धि या मनोरथ की सिद्धि फल को देने वाली सत्कर्म यानी समाधि के अभ्यास में लगे हुए मन को अपनी पुरुषार्थ से ही चेतन परमात्मा के साथ संयुक्त करे। चेतन जो परमात्मा है उससे जुड़ जाओ। मन से काम करो, हाथ से, मन से उससे जुड़े रहो। जो भी भक्त हुए हैं उन्होंने काम किया है हाथ से। गुरुदेव ने काम किया है, नौकरी करी है, बच्चे पाले हैं, गृहस्थी का पालन किया है, लेकिन संत बन गए, मन से उससे जुड़े रहे। तो कह रहे हैं भविष्य में यानी आने वाले भविष्य में अभ्युदय रूपी फल को यानी आपके जो आप मन में चाहते हो उस फल को देने वाले सत्कर्म में लगे हुए मन को अपने पुरुषार्थ से चेतन परमात्मा से जुड़ जाओ, सत्कर्म करके। जो सर्वथा अपने अधीन और परम हितकर है, जो सदा सर्वथा यानी सदा अपने अधीन है और परम हितकर। अपने अधीन है पुरुषार्थ करना, कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं करवाएगा। आप कोई अच्छा काम करने चलोगे तो आपकी सहेली आपको कहेगी, टोक देगी कि नहीं इसका तो अच्छा हो जाएगा, ये सत्संग में जा रही है इसका तो अच्छा हो जाएगा, तो कैसे भी करके आपको हटाने की कोशिश करेगी। हमें बहुत हटाने की कोशिश करे अच्छे काम के लिए, नहीं ऐसा नहीं। आप अपने बच्चों के साथ करो, अपनी बहू के साथ करो क्या, तो फिर ये सत्संगियों के साथ क्यों ऐसा व्यवहार? तो आप अच्छे हो तो आपके साथ कोई बैठेगा ही नहीं जो तामसिक भाव वाला है। कितना भी गर्म पानी हो ठंडा मिला दो, उसका गर्म तत्व खत्म हो जाएगा। चाहे गर्म में ठंडा मिला दो, चाहे ठंडे में गर्म मिला दो, हो जाएगा ना। वो गर्म पानी की इतनी शक्ति नहीं है कि वो पानी को ठंडा कर दे क्या? बोलो, वो गर्म कर दे क्या? गर्म पानी की इतनी शक्ति नहीं कि ठंडे पानी को गर्म कर दे क्या, पर ठंडे में इतनी शक्ति है कि वो गर्म को ठंडा कर देगा। तो संत में इतनी शक्ति है, संत के भक्त में इतनी शक्ति है कि कोई भी मतलब दुराचरण वाला भी आएगा तो उसको भी सदाचरण में बदल देगा। लेकिन चाहे मनुष्य की खुद की भी तो चाहिए। सत्कर्म तो खुद को ही करना पड़ेगा। आप सोचो दूसरा सत्कर्म कर दे और मैं भगवान से जुड़ जाऊं ना। आप खाना खाओगे, आपका पेट भरेगा, आप पानी पियोगे, आपकी प्यास बुझेगी। हाँ, आपका किया हुआ आपके पति के जरूर काम आ जाएगा, आपका किया हुआ थोड़ा बहुत आपके बच्चों के काम आ जाएगा, आपके सत्संग किए हुए से आपके घर में लक्ष्मी जरूर हो जाएगी, लेकिन मुक्ति तो आपको आपके पुरुषार्थ से ही मिलेगी, दूसरों के करने से नहीं मिलेगी। वह अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी वैराग्य जिसके लिए कठिन हो गया है, वह मनुष्य नहीं विषयों का कीड़ा है। अब देख लो आप, हमें क्या करें, कीड़ा है हम विषयों का, विषय भोग संसारी वस्तुओं का। जो अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी वैराग्य
जो संसारिक जो वस्तुओं में अच्छी लगती है उनका त्याग करके वैराग्य नहीं लेंगे, वैराग्य से त्याग नहीं करेंगे, और कठिन हो गया है वैराग्य लेना उनसे, तो क्या होगा? वो विषयों का ही कीड़ा है, उसी में लगा रहेगा। मान लो हो गई बीमारी, खाना, मेरे को खाना खाए बिना नहीं रह सकते, चाय पिए बिना नहीं रह सकते, मिठाई खाए बिना नहीं रह सकते, हो गई डायबिटीज़ तो कैसे खाएंगे, हो गया बीपी तो कैसे खाएंगे, हो गई टेंशन, हो गई और कोई बीमारी तो डॉक्टर ही बंद कर देगा। तो वो डॉक्टर बंद करे, इससे अच्छा हम ही बंद कर देना, हम ही नियंत्रण कर ले। कहाँ तक का स्वाद है? खाली जीभ तक का। कल प्रवचन में ही तो बताया गया था, मिठाई का ही। वह मनुष्य नहीं, विषयों का कीड़ा है, उसे धिक्कार है। देख लो, एक तरफ से गाली निकाल दी, धिक्कार है उसे। जैसे कोई पहलवान किसी बालक को अनायास ही पछाड़ देता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि से अरम्य विषय समूह में परम रमणीय पर ब्रह्म परमात्मा की भावना करके मन को बिना यत्न के ही जीत लिया जा सकता है। कोई पहलवान है, वो कोई बालक को अनायास ही बिना एक कारण पछाड़ देता है, क्योंकि भाई उसमें तो शक्ति है। कह रहे हैं उसी प्रकार बुद्धि से अरम्य यानी आनंद न देने वाले विषय, ये विषय में आनंद देते हैं क्या? नहीं। एक संत के पास एक सोने की ईंट थी, लेकिन वो उस ईंट में ही उसका बस मन था, उसको बड़ा आनंद आता था। कहीं भी जाता तो वो शिष्य को कहता, संभाल के जाता, शिष्य को कहता तू यहीं बैठा रहना। शिष्य ने सोचा कि है क्या आखिर इसमें, किसी ने सोने की ईंट दे दी। पहले ईंट और ये बहुत ज़्यादा देते थे, ऐसे सोना चांदी बहुत ज़्यादा था पहले, सस्ता था। शिष्य ने उस ईंट को तो डाल दिया पानी में, और एक पत्थर की ईंट जो मिट्टी की होती है वो रख दी। संत जहाँ भी जाता आके उसको चेक करता, चेक किया, अरे ये तो मिट्टी की ईंट है। अब दूसरे दिन संत जैसे ही नहाने के लिए गया तो शिष्य को बोल के नहीं गया। तो शिष्य ने कहा क्या बात है गुरुजी, आज नहीं बोले आप ईंट का ध्यान रखना, ये मेरी सामान का ध्यान रखना। बोला बेटा जो सामान ध्यान रखने वाला था वो तो आया गया हो गया, इसका क्या ध्यान रखें। आनंद ही आनंद हो गया, त्याग हो गया ना। त्याग किसने किया? शिष्य ने। उसके तो राग आ गया था। तो ऐसे ही हम होली दिवाली सफाई करते हैं, हाँ इतना सिक्का, हाँ इतना सोना, कोई निकाल नहीं ले, कोई चोरी ना कर ले, लोकर में रख के आते हैं। तो ये ईंट मिट्टी की है और अंदर सोने की है, उसका हमारा ध्यान नहीं है, बाहर वाली सोने की ईंट पे ध्यान है। एक चैन है पहन रखी है, उस चैन पे भी ध्यान है, एक अंगूठी है उस पे भी ध्यान है। कहीं निकल के नहीं, बड़ी है निकल के गिर जाएगी तो मोड़ी लपेट लो, मोड़ी लपेट लो। लेकिन कहीं मनुष्य गिर गया तो उसके क्या लपेटोगे? उसके भी तो लपेटो सत्संग की बातें। गिर गया तो, कहीं भी बातों में आके फिसल गया तो कह रहे हैं जो आनंद न दे वाली विषय की वस्तु है उनको परम रमणीय परब्रह्म परमात्मा की भावना करके, परमात्मा की भावना जब हो जाएगी तो मन को बिना यत्न के जीत लिया जाएगा। मन को जीत लोगे फिर। अब परमात्मा की भावना चल रही है तो आपके मन में, आप मन को जीत रहे हो, हट सारी बेकार है चीज़ें, लेकिन घर पे जाते ही सब तू ही है, सब तेरा ही है ना, मेरा है। यहाँ पे तो भगवान का दिया हुआ है, क्या है? नश्वर है। घर पे जाते ही मेरा है, भगवान का थोड़ी है, हमारा है। लेकिन मन उसी में लगा लेंगे उस संत के साधु के जैसे, तो शांति खत्म हो जाएगी। पौरुष रूपी प्रयत्न से चित्त को शीघ्र ही जीत लिया जाता है। पौरुष यानी अपनी शक्ति से। जो चित्त को जीतकर उसके प्रभाव से रहित हो गया वह बिना किसी प्रयास के पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये लो, चित्त को जीत लिया ना तो भगवान को पा लेता है। अपने चित्त पर आक्रमण करके उसे वश में कर लेना मात्र जो सहज साध्य और स्वाधीन कार्य है, उसे ही जो लोग नहीं कर सकते वे पुरुष नहीं गिद्दड़ है। गाली निकाल दी, जानवर बता दिया अपने को, गिद्दड़ है वो। अब गिद्दड़ देख लो क्या होता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है,
कहते ना ये गिद्दड़ है, लोमड़ी है, शेर बनो, बनना ही है। तो अब किसको बताया गिद्दड़, वापस बता रही हूं। अपने चित्त पर आक्रमण करके उसे वश में कर लेना मात्र जो सहज साध्य है, सहज है वो साध्य प्राप्त करना, और स्वाधीन है कार्य है वो, पराधीन नहीं है, स्वयं के अधीन है वो, उसे ही जो लोग नहीं कर सकते वे पुरुष नहीं गिद्दड़ है। खुद जीत सकते हो चित्त को, स्वाधीन हो आप, पराधीन नहीं हो, लेकिन पराधीन हो गए भोग वासना में तो गिद्दड़ हो, उसे धिक्कार है। कहते ना बेटा धिक्कार है तेरे को, तू तो कलंक है माँ बाप के लिए, ऐसे ये कह रहे हैं, धिक्कार है तेरी जिंदगी को, मुझे स्वीकार नहीं है, संत कह रहे हैं। धिक्कार स्वीकार, धिक्कार को कर नमस्कार, तो संत करेगा तुझे स्वीकार। लेकिन ना, मेरा तो वस्तुओं पे अधिकार है, भगवान पे अधिकार जताओ ना। एकमात्र अपने पौरुष से सिद्ध होने वाला जो अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी मनोनिग्रह कर्म है, उसके बिना शुभ गति नहीं हो सकती, यानी मुक्ति नहीं मिल सकती। एकमात्र अपने पौरुष से, एकमात्र आपके ही हिम्मत से, आपके बल से सिद्ध होने वाला, यानी सफल होने वाला जो अभीष्ट वस्तु, जो आपको चाहने वाली वस्तु का त्याग रूपी मनोनिग्रह कर्म, मन को निग्रह करके वो कर्म नहीं करेगा, त्याग नहीं करेगा, उसके बिना शुभ गति नहीं होगी, अशुभ गति होगी। अभीष्ट बाह्य विषयों का स्मरण न करना अथवा मनोवांछित मोक्ष सुख की प्राप्ति कराना जिसका स्वरूप है, उस मुख्य साधन मनोनिग्रह के बिना गुरु का उपदेश, शास्त्र के अर्थ का चिंतन और मंत्र आदि सारे साधन या युक्तियां तिनके के समान व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं? अभीष्ट बाह्य विषयों का स्मरण न करना, बाहर की वस्तुओं का जो तुम चाहते हो उसका याद मत करो, और मनोवांछित मोक्ष सुख की प्राप्ति कराना, मन जो चाहता है उस सुख की प्राप्ति कराना जिसका स्वरूप है, वो कौन है? उस मुख्य साधन मनोनिग्रह के बिना, वो जो मुख्य साधन है वो मन को निग्रह के बिना गुरु का उपदेश और शास्त्र के अर्थ का चिंतन, शास्त्र क्या कह रहा उसके अर्थ का चिंतन, उसके मतलब को निकालो, उसका चिंतन करो, और मंत्र जो ये शब्द है वही तो मंत्र है, आदि सारे साधन या फिर युक्तियाँ तिनको के समान व्यर्थ है। ये सब गुरु का उपदेश, मंत्र, शास्त्रों का ये युक्तियाँ सब तिनको के समान व्यर्थ है यदि विषयों का स्मरण नहीं छोड़ा और मनोवांछित सुख की प्राप्ति चाहते हैं, उसके स्वरूप को नहीं जाना, तो ये सब निरर्थक है। कल्पों के परित्याग रूपी शस्त्र से जब चित्त रूपी वृक्ष का समूल उच्छेद हो जाता है, तब साधक सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी, शांत ब्रह्म रूप हो जाता है। ये लो, साधक ब्रह्म रूप हो जाता है। कैसे? जब संकल्पों के, संकल्प यानी दृढ़ प्रतिज्ञा के परित्याग रूपी शस्त्र से जब चित्त रूपी वृक्ष का समूल उच्छेद यानी विनाश हो जाता है, तब साधक सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी, शांत ब्रह्म रूप हो जाता है। वही सर्व रूप हो जाता है, वही सर्वव्यापी हो जाता है, और वो शांत ब्रह्म रूप हो जाता है। श्री राम जैसे दिग्भ्रम यानी दिशा का भ्रम होने पर पूर्व में पश्चिम की प्रतीति होने लगती है। जैसे हम कई बार बस से उतरते हैं तो दिशा भ्रम हो जाता है कि जाना इधर है, किधर जाना है, कई बार हो जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो दिशा भ्रम हो जाता है। कई बार हमें ज्ञान नहीं होता कौन सी दिशा में जाता है, पूर्व पश्चिम का नहीं ज्ञान होता, पूर्व में पश्चिम की प्रतीति होने लगती है, और वह अनुभव के विपरीत बुद्धि, अनुभव के विपरीत बुद्धि उस समय बिल्कुल स्थिर हो जाती है। अनुकूल के विपरीत हो जाती है वो बुद्धि और स्थिर हो जाती है। परंतु विवेक रूपी पुरुष प्रयत्न से उस भ्रांत बुद्धि का भी शीघ्र ही निवारण किया जा सकता है। लेकिन शीघ्र ही विवेक रूपी पुरुष
अब करें पुरुष क्या होता है विवेक को, कि विवेक जिसके अंदर आ गया वो प्रयत्न से, विवेक के प्रयत्न से जो भ्रांत बुद्धि का शीघ्र ही निवारण किया जा सकता है। जो बुद्धि भ्रांत हो गई है, भ्रम में पड़ गई है, दिशा का भ्रम हो गया है, विवेक के द्वारा ज्ञान हो सकता है, निवारण हो सकता है, उसका समाधान हो सकता है। उसी तरह मन को भी वैराग्य रूपी पुरुष प्रयत्न से शीघ्र ही जीता जा सकता है। मन को वैराग्य रूपी प्रयत्न से शीघ्र जीत सकते हैं। मन के अंदर वैराग्य आ गया, किससे? विकारों से। गृहस्थी से वैराग्य नहीं लेना है, विकारों से वैराग्य लेना है, काम क्रोध मोह मद लोभ से। मन में उद्वेग न होना, यानी मन में कोई भी घबराहट नहीं होना, चिंता नहीं होना, राज्य आदि संपत्ति का मूल कारण है। फिर वो मूल कारण राज्य आदि संपत्ति उसकी हो सकती है। उद्वेग या उकताहट, हम किसी से उकताहट हो जाते हैं हमारी, यानी जी घुटने लग जाता है और चिंता हो जाती है, तो उद्वेग या उकताहट न होने से ही जीव को अपने मन पर विजय प्राप्त होती है। हम किसी मनुष्य की आदत से उकताहट हो जाते हैं, उकता जाते हैं और उद्वेग हो जाता है, चिंता हो जाती है, घबराहट हो जाती है हमारे, तो फिर वो मन से हार गया, जिसको हम इंग्लिश में इरिटेट कहते हैं। कि किसी की भी मनुष्य की आदत से इरिटेट नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, यानी उसने मन पे विजय प्राप्त कर ली। संतों को देखो, कैसे भी लोग आ जाओ वो प्रसन्न रहते हैं, वो बिल्कुल भी किसी भी मनुष्य की आदत से, व्यवहार से, कर्म से चिंतित नहीं होते, घबराते नहीं हैं और उकताते नहीं हैं, और हम विचलित हो जाते हैं। एक संत के पास में एक व्यक्ति जाता है, संत उसको बहुत शिक्षा देता है लेकिन वो नहीं मानता है, तो उसको निकाल देते हैं। उसको सपने में भगवान दिखते हैं कि मैं तो जन्म से इसको सहन कर रहा हूँ और तू 2 दिन में परेशान हो गया इससे। अपने बच्चों को निकाल दें क्या? बोलो, निकाल दें? नहीं निकाल सकते। हाँ, उसको युक्ति से समझाने का प्रयत्न जरूर करते हैं, वो कुछ लेगा नहीं तो वो एक अलग बात है, वो ले नहीं सकता कुछ ही, लेकिन निकाल नहीं सकते ना। तो भगवान ने समझाया उसको, तो वो साधु है, उसको समझ आई। तो भगवान मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जिससे तीनों लोकों पर विजय पाना तृण के समान सहज हो जाता है। वो तीनों लोकों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, तिनके के समान हो जाता है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, अहंकार ने मन को हरा दिया, क्रोध ने मन को हरा दिया, ईर्ष्या ने मन को हरा दिया, और जिसका मन हार गया वो उसका जीवन खत्म, खराब, भ्रष्ट जीवन हो जाता है। और मन ने जिसको जीत लिया, विकार एक बार आया तो मन के अंदर नहीं आने दिया विकारों को, तो फिर वो भगवान तुल्य जीवन है, भगवान ही है वो। जो नराधम यानी जो नीच मनुष्य है, अपने मन के निग्रह में भी समर्थ नहीं है, अपने मन को भी निग्रह नहीं रखता यानी कंट्रोल नहीं रखता है, वे व्यवहार दशाओं में व्यवहार का निर्वाह कैसे कर सकेंगे? वो कैसे व्यवहार कर सकें? किसी के साथ खराब कर लेंगे, किसी से चिड़चिड़ापन कर लेंगे। अब गुस्सा आ रहा पति पे, बच्चे को मार दिया, गुस्सा आ रहा है बच्चों पे और बहन को डांट दिया फोन पे, गुस्सा आ रहा सास पे, पति को धमका दिया। क्या हम यही तो करते हैं? फैक्ट बात है, सही बात करी हुई है, गलत बात है। गुस्सा आ रहा है, मैंने कोई बात कह दी और घर पे जाके पति को धमका दिया, थारा कारण लेट होगी मैंने, और थारा कारण मैंने डांट पड़ गई। बेचारा पति सोचे क्या है ये, या कुछ भी हो, मतलब पॉइंट किसी का भी हो और पॉइंट किसी पे भी छोड़ देते हैं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? मैंने तो गुरुदेव से ज्ञान लिया है कि वो प्राणी व्यवहार निर्वाह नहीं कर सकेगा। मैं पुरुष हूँ, मरा हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ और जी रहा हूँ इत्यादि कुदृष्टियाँ चंचल चित्त की वृत्तियाँ ही प्रतीत होती है। ये कुदृष्टियाँ हैं और चंचल चित्त की वृत्तियाँ हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं मरा हूँ, मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मैं जी रहा हूँ, जो बिना हुए ही प्रकट हुई है नहीं, प्रकट हो गई ये वृत्तियाँ और ये दृष्टियाँ। यहाँ न तो किसी की मृत्यु होती है और न कोई जन्म ही लेता है। जिसका चित्त स्वस्थ है ना, वो हमेशा ये कहते हैं मैं तो अमर हूँ,
मैं न तो रोगग्रस्त हूँ, न बीमार होता हूँ, न मुझे कोई विकार ग्रसित करते हैं, और न मैं मरता हूँ न जन्म लेता हूँ। लेकिन चित्त स्वस्थ नहीं है तो शरीर में चले गए। मन स्वयं ही अपने मरण का तथा लोकांतर गमन का संकल्प मात्र से अनुभव करता है। जो नित्य वस्तु यानी जो सत्य रहने वाला सत्य है, सबका हितकारी, मायावी, मायामयी, मलिनता से रहित, जो नित्य है वो सत्य है, वो हितकारी है यानी सबका भला चाहने वाला है, वो मायामयी है, मलिनता से रहित है और सर्वव्यापी परमात्मा है। उनमें चित्त का लय हुए बिना मुक्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे तीर्थ करो, चाहे दान करो, चाहे धर्म करो, चाहे निर्जला 11 करो, चाहे निर्जला 12 करो, चाहे निर्जला 13 करो, लेकिन जब तक मलिनता रहेगी और वो मलिनता रहित जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, जो हितकारी है, जो मायामयी है, माया को बनाने वाला है, जो नित्य सत्य है, उनमें चित्त यदि नहीं लगेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई दूसरा उपाय नहीं है। समझ गए? इस बात का ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोकों में रहने वाले तत्वदर्शी विद्वानों ने बारंबार विचार किया है और सबके सब इसी निश्चय पर पहुँचे हैं कि चित्त की शांति के सिवा मुक्ति का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। चित्त की शांति, और सत्संग से चित्त निर्विकारी होता है। विकारी चित्त निर्विकारी होता है। निर्विकारी चित्त परमात्मा का चिंतन करता है, सर्वव्यापी भगवान को हर जगह अनुभव करता है और वो अपनी मुक्ति का साधन अपना लेता है। विद्वानों ने यही कहा है। नहीं उपाय, कोई उपाय नहीं है। ऋतु सत्य, व्यापक और निर्मल ज्ञान का हृदय में उदय होने पर मन के लय होने मात्र से परम शांति प्राप्त हो जाती है। यदि आपात रमणीय विषयों को तुम जैसे विद्वान ने अरमणीय वस्तु की कोटि में समझ लिया है, तब तो मेरा विश्वास है कि तुमने चित्त के सारे अंग काट डाले, कि तुमने जो आनंद देने वाला, शांति देने वाले वस्तुओं को ही अपना लिया है, और जो शांति नहीं देती है, खुशी नहीं देती है, जो आपात रमणीय विषय है, उनको तुमने खत्म कर दिया है। तो विश्वास है कि चित्त के सारे अंग काट डाले। यह सामने दिखाई देने वाला जो वह पिता से उत्पन्न शरीर है, वह मैं हूँ, और यह जो घर खेत आदि धन है, यह सब मेरा है। यह मैं और मेरा ही मन है। मन क्या है? मैं और मेरा। ये मेरा पिता, इसने मेरे को जन्म दिया। ये मेरा खेत है, चलो खेत दिखा के लाए। ये मेरा मकान है, ये मेरा बेडरूम है। ये मन है, खाली कुछ भी नहीं है। धरा का धरा रह जाएगा। खेत, प्राणी, चेत। खेत, ये खेत तैयार करना। चेत, वो खेत कोई काम नहीं आएगा। चेत, तू ये खेत तैयार कर, इसमें पाप पुण्य के बीज बोलिए। पाप पुण्य दो बीज है, और ये है शरीर खेत। गुरुदेव ने संत मणि में बता रखा ना, काया रूपी खेत में पाप पुण्य के 2 बीज बोलिए, और मन किसान। अब मन क्या करता है? मैं अपने हिसाब से पुण्य है तो खत्म कर देता है, पाप के बीज बो देता है। यदि यह मैं और मेरेपन की भावना न की जाए तो उससे मन उसी तरह कट जाता है जैसे हंसिया से तृण। ये हंसिया मेरे को पता नहीं क्या होता, पर हंसिया होता वो घास काटने का। हंसिया बोलते हैं उसको। क्यों हंसिया? हंसिया ना? हाँ, हंसिया से घास काटते हैं। उसी तरह से मन कट जाएगा। मैं मेरा नहीं, भगवान का दिया हुआ खेत है। अनाज उगाते हैं, कमाई होती है। भगवान का दिया हुआ है सारा, ईश्वर का है सारा। जैसे शरद ऋतु में आकाश में बिखरे हुए बादलों के टुकड़े वायु द्वारा उड़ा दिए जाते हैं। शरद ऋतु में आकाश में बिखरे हुए बादलों के टुकड़े वायु द्वारा उड़ा दिए जाते हैं, उसी प्रकार मैं और मेरेपन की कल्पना या भावना न करने से मन भी उड़ा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। मैं मेरेपन की भावना हो जाएगी तो मन उड़ जाएगा। जैसे बादल आ गए शरद ऋतु में और हवा चली और पिलाने के बादल गए भिसाऊ,
चिड़ावा, डिगावा, जहाँ भी गए चलो, लक्ष्मणगढ़, लुवारू, या वहाँ से पिलानी आ गए, हवा नहीं है तो वहीं के वहीं बरस जाएंगे। तो मन को काटना है तो किससे काटोगे? क्या बताया? 2 कारण, मैं और मेरा। मेरा को मेरा है, मेरा पति है, अरे बेचारी माँ पैदा करी वाह, बस अब मेरा हो गया। तो मैं और मेरा का भाव अंदर से खत्म कर दो, मन कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। भगवान का कर दो, भगवान का है, भगवान ने मेरे को दिया है, भगवान ने मेरे को दिया है, मेरा नहीं है, मैं तो निमित्त हूँ संभालने के लिए। इसलिए कोई विज्ञ पुरुष जैसे अपने बालक पुत्र को अच्छे कर्म में लगाता है, विज्ञानी पुरुष अपने बालक को अच्छे कर्म में लगाता है, उसी तरह विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को कल्याण में लगवाए। अब विद्वान कौन है और मूर्ख कौन है? विद्वान वो है जो अपने मन को सत्संग में लगाता है, अच्छे कर्म में लगाता है, शुभ कर्म में लगाता है। और मूढ़ कौन है? जो अपने मन को कर्म कांड में ही छोड़ देता है। जिसका नाश होना कठिन है तथा जो नूतन या बालक न होकर सयाना और दर्प से भरा है, यानी घमंड से भरा है, उस मन रूपी सिंह को, मन को हिरण बता दिया, कल हिरण बताया था, आज सिंह बता रहे हैं। सिंह बता दिया, बालक बता दिया, भगवान बता दिया, कल तो मन को वायु, अग्नि, आकाश, धरती सब बताया था ना। जो संसार का विस्तार करने वाला है, जो लोग मार डालते हैं, वे निर्वाण पद का उपदेश देने वाले महात्मा जन इस संसार में धन्य है, उनकी सदैव विजय होती है। भले ही प्रलय काल के प्रचंड पवन प्रवाहित हो, चारों समुद्र एक में मिलकर एकार्णव हो जाए और 12 सूर्य एक साथ तपने लगे, परंतु जिसका मन शांत हो गया है उस पुरुष की कभी कोई हानि नहीं होती। मन शांत हो गया तो उसकी कभी भी कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। और मन शांत कैसे होगा? घर पे जाके फिर सुन लेना। और ये आज का सर्ग 111 का पूरा हुआ।